बेचारी भारतीय जनता पार्टी अपने ही बिछाए जाल में बुरा फंस चुकी है। चली तो थी महाराष्ट्र से लेकर बिहार और बिहार से लेकर दिल्ली तक सहयोगियों पर दबाव बनाकर अपनी मनमानी चलाने, लेकिन अब सहयोगियों के आगे ही घुटने टेकने को मजबूर हो गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारे प्रधानमंत्री मोदी अब बुरा फंस चुके हैं और फंसे भी किनके कारण है? अपने ही परम मित्र के कारण, क्योंकि परम मित्र की चाणक्य नीति इस वक्त रास नहीं आई और इस चाणक्य नीति ने भारतीय जनता पार्टी की ही लुटिया डुबो कर रख दी। एक तरफ नीतीश कुमार ने मोदी जी के नाक में दम कर रखा ही है, तो दूसरी तरफ चिराग और मांझी भी कम बवाल काटते नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे बिहार एनडीए में सब कुछ कितना ठीक है उसकी भी पोल पट्टी खुलती चली जा रही है और अब बेचारे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक घुटनों पर आते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल कैसे राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद एनडीए में ही बवाल हो गया है और एनडीए सहयोगी ही अब बीजेपी आलाकमान के लिए जी का जंजाल बन गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार के बदलते तेवर को देखकर अब क्यों मांझी ने भी अपने सुर बदल लिए हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी और खासकर गृह मंत्री अमित शाह की धड़कनें बढ़ाकर रख दी हैं। मांझी के तेवर से सियासी उबाल, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में महाभारत, जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री को दी बड़ी सलाह। जैसा कि खबर देखकर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बिहार में खरमास के बाद खेला होगा, ये जो तमगा लगा है ये सच होता जा रहा है। बस फर्क इतना है कि इस बार खेला नीतीश नहीं बल्कि अन्य सहयोगी दल करते नजर आ रहे हैं। नीतीश बाबू तो पता नहीं कौन से मंथन में बैठे हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश के इशारे पर सहयोगियों ने बीजेपी के खिलाफ ये दांव चल दिया है। खैर, पहले आप खबर देखिए, खबर में आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भूचाल है। मोदी कैबिनेट में मंत्री व हम के संरक्षक जीतन राम मांझी के बयान से सियासी बवाल मचा है। मांझी ने ऐलान कर दिया है कि हमें झारखंड और दिल्ली में औकात दिखाई गई है, अब हम बिहार में औकात दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि औकात के आधार पर ही दिल्ली और झारखंड में टिकट का बंटवारा हुआ है, हमें उस लायक नहीं समझा गया, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो फिलहाल अब एनडीए सहयोगी ही खुद बीजेपी की पोल पट्टी खोलते चले आ रहे हैं। जी हां, आगे खबर में और भी चीजें लिखी हुई हैं, आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनके मंत्री बेटे संतोष मांझी रविवार को जहानाबाद में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जिस तरह से एनडीए ने उनकी पार्टी को दिल्ली और झारखंड के चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया, उस तरह से बिहार में नहीं चलेगा। हम सभी जगह महासम्मेलन कर एनडीए के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम पार्टी का औकात क्या है। उन्होंने कहा कि उनके साथ बिहार के मुसहर महादलित समाज के लोगों का वोट है और ये महासम्मेलन देखकर दूसरे जाति के भी लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि पूंजी जहां होती है सूद वहीं आता है। हम अपनी औकात एनडीए के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। पार्टी को अगर दिल्ली और झारखंड में सीट एनडीए के द्वारा दिया जाता तो निश्चित रूप से उत्साह और ज्यादा होता। तो फिलहाल खबर देखकर और खासकर सुनकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि अब बीजेपी की इस राजनीति की पोल पट्टी खुल चुकी है और महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी बीजेपी की इस ओछी राजनीति का पर्दाफाश खुद उनके सहयोगियों ने ही कर दिया है। क्योंकि आप देखिए, खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि पशुपति पारस भी काफी नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी लोकसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के कारण हुई है। और आप देख सकते हैं कि इस नाराजगी के कारण ही आज बीजेपी खेमे के खिलाफ पारस नजर आ रहे हैं और ऐसा भी कह सकते हैं कि विपक्षी खेमे की ओर खींचे चले जा रहे हैं, क्योंकि खबर और कह सकते हैं कि दावे तो किए जा रहे हैं कि पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और लालू यादव के बयान के बाद तो अब मुहर भी लग गई है। तो फिलहाल इन सब से इतना तो साफ है कि एक एक करके बिहार एनडीए का विकेट गिरता ही चला जा रहा है और इस सियासी पिच पर महागठबंधन चौके छक्के लगाता नजर आ रहा है और इनके इस चौके छक्के से बेचारी भारतीय जनता पार्टी क्लीन बोल्ड भी होती नजर आ रही है और होना लाजमी भी है, क्योंकि अब बिहार की सियासी पिच पर चौके छक्के लगवाने के लिए और जीत सुनिश्चित करने के लिए इनके पास कोई खिलाड़ी बचा भी तो नहीं रहा। इनकी इस रणनीति की वजह से एक एक सहयोगी भागते नजर आ रहे हैं, या सही शब्दों में कहे तो बगावत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सहयोगियों के इस बगावत से अब बीजेपी आलाकमान की हालत काफी खराब हो गई है और इतनी खराब हो गई है कि अब ये खुद सहयोगियों के सामने ही घुटनों पर आ चुके हैं और आना जरूरी भी है, क्योंकि दिल्ली से लेकर बिहार तक सहयोगियों के सहारे ही तो इनकी ये गाड़ी को धार मिली हुई है और डबल इंजन का गुणगान करने के लिए सरकार भी बनी हुई है।
लेकिन ये गुणगान कितने दिनों तक रहने वाला है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है फिलहाल, क्योंकि अब सहयोगी भी बीजेपी की दुखती नस पर हमला करते नजर आ रहे हैं और अब बैसाखी को हिलाने पर आतुर भी होते चले जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ आपने जैसा कि खबर देखा, मांझी ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं, पारस ने तो अपने रास्ते ही बदल लिए हैं, तो चिराग पासवान भी कहां शांत होने वाले हैं। वो भी राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद से अपने तेवर और सुर दोनों बदलते चले जा रहे हैं। अब इन सब से इतना तो साफ है कि अब बेचारी बीजेपी की हवाइयां काफी टाइट हैं, क्योंकि नीतीश से लेकर चिराग पासवान तक अब बगावती तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं बिहार में। क्योंकि जिन सहयोगियों को बीजेपी गच्चा देते फिर रही थी, आज वही इनके लिए जी का जंजाल भी बन गए हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र वाली रणनीति या बीजेपी की ऊंची राजनीति बिहार में नहीं चलने देने का अब सहयोगियों ने प्रण ले लिया है और इतना जरूर तय कर दिया है कि इस बार कथित चाणक्य से लेकर बैसाखी के सहारे पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी तक सहयोगियों के सामने घुटनों पर आने को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि अब खेला बीजेपी नहीं बल्कि महाखेला सहयोगी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी अभी भी सफाइयां देने में लगी हुई है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कितना ठीक चल रहा है ये तो खबरें और बिहार की सियासत की तस्वीरों को देखकर आप और हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि एक एक करके बिहार एनडीए का विकेट गिरता ही चला जा रहा है। पारस ने तो रास्ते ही बदल लिए हैं और चाचा के इशारे पर अब चिराग और मांझी भी बवाल काटते नजर आ रहे हैं। तो अब बीजेपी की लुटिया डूबने की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, बस कब डूबेगी इसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन डूबना तय भी माना जा रहा है। और फिलहाल आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी के एक्शन से लेकर बिहार में सहयोगियों के रिएक्शन को देखते हुए आगामी चुनाव में बीजेपी की क्या हालत होने वाली है बिहार में, आपको क्या लगता है? साथ ही साथ केंद्र की सत्ता में कितना बड़ा बवाल हो सकता है, उस पर भी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।